बड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमारा वशत करने चुका पुत्रान बोगाएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ी रहनुमा सबक स्पीकर नेशनल असम्बली आया सादिक साहब के हस्तियाँ मौजूद ही कोयठा तो गस्तंगे रोचा बाज़ इलेक्टेबल्स के हस्ता आइया गेंदोनंद कोता और चरशी पद मरूची नवाबजादा लश्कर रईसानी साहब गुमा गेंदोनंद बुता एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुता आइया हम आज साहब के हस्ते मुस्लिम लीग नवाज़ा अवार बोगे जार जाता तो ये वाला के हस्ते मुस्लिम लीग नवाज मरकज़ी रहनुमा और बलूचिस्तान सीनियर तरीन रहनुमा सरदार याकूब नासिर साहब में हमरादारी करने गई आइया गेशिंग का पुत्रान कनी। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। सरदार साहब चूँकि आप बलूचिस्तान के जो है मोस्ट सीनियर तरीन रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, तो आप जो है गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ जो है खड़े हैं। आप कोयटा शहर से एमएनए भी मुंतखब हुए हैं, नून लीग की जो है टिकट पे सेनेटर भी रहे। तो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ के आने के बाद जो मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासी सरगर्मियाँ हैं वो भी तेज़ हो गई हैं। अयाज सादिक साहब कल कोयटा आए, आज उन्होंने नवाबजादा आज लश्कर रईसानी साहब से मुलाकात की। तो कुछ इलेक्टेबल से जो है आप लोगों की जो है इजलास हुए, कुछ मीटिंग्स हुए। तो क्या मुस्लिम लीग नवाज़ में जो इलेक्टेबल्स हैं बलूचिस्तान के वो बड़े पैमाने पे शामिल हो रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मियाँ साहब जब से आए हैं वाकई एक्टिविटीज़ मुस्लिम लीग नून की ज़्यादा हो गई हैं और अल्लाह के फजल से 21 तारीख को जब मियाँ साहब आए तो एक बहुत बड़ा जलसा आम वहाँ पे हुआ लाहौर में। तो उसके बाद फिर इलेक्शंस भी करीब हैं, जनवरी में इंशाल्लाह जनवरी के आखिर में इलेक्शन का भी इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं कि इंशाल्लाह कराएंगे। तो उसके लिए मियाँ साहब ने सबको यही कहा है कि भाई आप लोग अपनी कार्रवाइयाँ कुछ तेज़ करें और इलेक्शन के लिए कुछ तैयारियाँ करें। उस सिलसिले में सरदार अयाज सादिक साहब आए थे और यहाँ पर जितने लोगों से बातें करनी थी और जितने लोगों ने शामिल होना था वो सारे आए। हमारे जो बलूचिस्तान के सदर है जाफर खान मंदोखिल, उसके घर पे शाम को सारे इकट्ठे हुए और तकरीबन तमाम ने यही कहा कि हम इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे और बाकायदा ऐलान जो है मियाँ साहब कोयटा आएंगे और उसके मौजूदगी में हम बाकायदा ऐलान करेंगे और मुस्लिम लीग नून में शामिल होंगे। हालांकि फजल से मुस्लिम लीग नून अभी काफ़ी ताकतवर जमात बन रही है, बलूचिस्तान की सबसे बहुत बड़ी जमात इंशाल्लाह बनेगी और हुकूमत भी बनाएगी। तो सदर साहब आप ये बताइए, चूँकि हमने देखा कि जो 2018 में जो नवाज़ लीग की हुकूमत थी वफाक में बलूचिस्तान में, लेकिन जो कुछ इलेक्टेबल्स थे उस वक़्त के जो MPs थे उसमें कुछ MNA भी शामिल थे। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज़ के जो मुंतखब वज़ीर आला था उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में अहम किरदार अदा किया। उसमें जाम कमाल खान भी शामिल थे जो बाद में उन्होंने बाप बनाई। तो क्या वो इलेक्टेबल्स जो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ जो है साजिश की वो मुनरफ हो गए, अगर वो दोबारा मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल होना चाहते हैं तो मुस्लिम लीग नवाज़ उनको एक्सेप्ट करेगी और किस शर्त पे उनको एक्सेप्ट करेगी? क्या इस पे आप किसी चीज़ पे मशरूत करेंगे? बिल्कुल, ये तो देखें सियासत में ये तो होता रहता है। ये पार्टी के अंदर जो है जोड़ तोड़ और ये मामलात होते हैं। जो हुकूमत चेंज हो गई है, दूसरे लोग आ गए, चीफ मिनिस्टर भी बदल गया, दूसरा नया आ गया, ये एक ही पार्टी के लोग थे। तो अब सबके लिए एक ही ऐलान है कि बगैर शर्त के, कोई शर्त नहीं है, वो सारे यहाँ पे मुस्लिम लीग नून में शामिल हो सकते हैं। तो जब इलेक्ट होंगे, इलेक्शन होगा और कामयाब होके आएंगे, उसके बाद देखेंगे कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कौन जो है ना वजीर बनेगा, कौन क्या क्या जो है जिम्मेदारियाँ उनको सौंपी जाएंगी। जी तो सर साहब, लेकिन हमने ये भी देखा कि जाम साहब जो हैं ये भी बातें सामने आई थी, कुछ खबरें ये थी कि जब नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वतन वापस आए तो उस दिन जाम साहब ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो मुलाकात ना कर सके कुछ वजूहत की बिना पर। 2-3 दिन पहले हमने देखा कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुलाकात की। तो सरदार अयाज सादिक के दौरे के बाद ये कहा जा रहा है कि जाम कमाल साहब हैं वो जो है मुस्लिम लीग नवाज़ में भी शामिल होंगे। तो क्या इस बात में सदाकत है? मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो रहा है जाम साहब? देखिए, जाम कमाल ने मरीम नवाज से मुलाकात की थी, शहबाज शरीफ से भी मेरे ख्याल में मुलाकात की थी,
कुछ शर्त शराइत उनके थे। तो पार्टी का फैसला ये है कि कोई शर्त शामिल होने से पहले न कोई शर्त सुनी जाएगी, न उसे माना जाएगा। जो भी पार्टी में आना चाहता है वो आए, शामिल हो जाए। उसके बाद फिर जो भी बात होगी वो सामने सामने आ जाएगी और उसमें जो है ना हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान की। और इसके अलावा तो कोई अब अभी इधर बात यही बात हुई थी। सरदार साहब ने भी यही कहा या सादिक ने कि मुझे जाम कमाल का राब्ता हुआ है, तो हमने उसको कहा है कि आप बिल्कुल किसी वक्त भी आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं बगैर शर्त के। कोई शर्त नहीं है जैसे कि। तो सदर साहब 2013 में जब मुस्लिम लीग नवाज ने अक्सरियत हासिल की थी तो बलूचिस्तान में हमने देखा कि उनकी सीटों की तादाद दीगर जमातों के निस्बत से बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसमें आप लोगों ने एक एहतियात बनाई। इसमें नेशनल पार्टी और जो पख्तूनख्वा मैप थे वो सरे पेरिस थे, उन्होंने आप इनको साथ लेकर चला। CM शिप भी डॉक्टर अब्दुल मालिक बलूच साहब को दे दी। कुछ मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो पख्तूनख्वा मैप को दी गई हैं। तो क्या इसी प्लान पे 2024 में भी अमल किया जा रहा है? इन दोनों जमातों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपने साथ लेकर जाएगी? क्या प्लान है? चूँकि आप सीनियर तरीन रहनुमा हैं, बहुत कौन-नमश्क सियासतदान हैं, आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज से काफ़ी अशरे से है। क्या प्लानिंग और मनसूबाबंदी हो रही है इस हवाले से? देखिए, इस वक्त तो काफ़ी मराइल तय करने पड़ेंगे ना जी। अभी बहुत पहले इसका जो है कोई फैसला जो है इस वक्त हतमी फैसला इस वक्त मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। अभी काफ़ी मराइल हैं, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद फिर जोड़ तोड़ होगा, फिर इलेक्शन में भी शायद सीट एडजस्टमेंट भी हो जाए किसी किसी पार्टी के साथ। तो ये कुछ भी पता नहीं चल रहा फिलहाल। ये हालात के मुताबिक सारे मामला चलेंगे। मगर कल जो हमारी मीटिंग हुई तो अक्सरियत बल्कि तमाम जो इलेक्टेबल थे उन्होंने कहा कि ये एक हमारा गुजारिश है कि अगर आगे हुकूमत हम बना सकें तो किसी और पार्टी को हम हुकूमत न दें, हम अपनी हुकूमत बनाएं। और वो तो उनके कहने के बगैर भी जो है ना ये जाहिर है कि जिस पार्टी की भी अक्सरियत होती है वो किसको हुकूमत दे सकती है, नहीं देगी। मगर अगर मजबूरी हुई या कमी बेशी हुई तो हो सकता है फिर किसी के साथ बात हो सके। वगरना कोशिश यही है कि अपनी हुकूमत बन जाए, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बन जाए, अपने लोग जो है उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी जाए। तो क्या जो सदर साहब मुस्लिम लीग नवाज जो है बलूचिस्तान की जो तमाम नेशनल असम्बली और सूबा असम्बली की जो नशस्तें हैं उस पर अपने उम्मीदवार खड़ी करेंगे बलूचिस्तान भर में? जी जी, हर जगह इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हर जगह अपने अपने जो है ना उम्मीदवार खड़े करें। अगर कहीं पर एडजस्टमेंट के तौर पे किसी के साथ फैसले हो जाएं कि ले दे हो जाए तो वो तो इलेक्शनों में होते हैं, ये चीज़ें तो होती हैं। तो वैसे किस जमात के साथ आप लोग जो हैं सीट टू सीट एडजस्टमेंट का सोच रहे हैं, और जो सबसे ज़्यादा नज़दीकी है बलूचिस्तान के किस जमात से होगी जिसके साथ आप सीट एडजस्टमेंट कर लें? देखिए, हमारी तो सबके साथ ताल्लुकात माशाल्लाह शुक्र है, सबके साथ ताल्लुकात हमारे बेहतर हैं। अख्तर मैंगल के जो है जमात के साथ, डॉक्टर मालिक के साथ, जमीयत के साथ, पश्चिमबंगाल के साथ, तकरीबन सब जमातों के साथ, नेशनल पार्टी के साथ। तो ऐसी रुकावट नहीं है कि अगर सहूलत उनको या हमें मिले एक दूसरे से तो हम ज़रूर उनके साथ वो करेंगे। और अगर हम खुद पूरे हों या वो खुद पूरे हों तो वो हमें जो है ना वो सहूलत देंगे ना हम उनको देंगे। तो लेकिन सदर साहब जो कल जो 10 के करीब साबिक सूबाई वज़रा और जो अरकान सूबाई असम्बली थे उन्होंने मुलाकात की सरदार अयाज सादिक साहब से, तो उन्होंने शमूलियत का फैसला किया, लेकिन वो बाज़ाबिता ऐलान कब करेंगे? मियाँ साहब आ रहे हैं। ऐसी अयाज सादिक साहब ने बताया कि मियाँ साहब इंशाल्लाह मुस्तक़बिल करीब में अभी आएंगे तो फिर उनके सामने बाकायदा ऐलान करेंगे। ठीक है सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। मरदार चारों का सरदार याकूब नासिर साहब बलूचिस्तान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सीनियर रहनुमा है गुस्तगी बाज़ मतमदित के मुस्लिम लीग नवाजा वो मुनसलकें और आइया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दिगे जमात के बलूचिस्तान आइया ना अवार बुता ना चरे जमात के अलहदगी इख्तियार कुता
तो आ कौमी असम्बली मेंबर हम मुस्लिम लीग नवाज टिकट सरा बुता चर्चा पद मागंदे 2016 वदे मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत का तो आ सेनेटर हम जोड़ बुत तो इवदा मुस्लिम लीग नवाज सीनियर तरीन रहनुमा था अवार तो गुशक हमेशा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अक्सरियत के और बलूचिस्तान हम अक्सरियत के अवती हुकूमत जोड़ कर तो गुशक हमेशा के बलूचिस्तान दुरुस्त सियासी जमात के असना वहाँ वो सीट एडजस्टमेंट या इत्यादि कोशिश का नगाएँ आए तो नेशनल पार्टियाँ या जमीयतें या पख्तूनख्वा में पुद्दे के सियासी जमात चूँकि पाकिस्तान इलेक्शन के असने बाकायदा बाज़ाबिता ऐलान कनक न बुता भले मरूची वधी के सुप्रीम कोर्ट यरंग बुता 19 डेज इलेक्शन हवाला तो इलेक्शन कमीशन वकीला गुश्ता के 11 फरवरी इलेक्शन के असना आनी ऐलान कनक भी दर चार का ब्रेक जरूरी पदाश में साड़ी भी गेशिंग पुत्रान करें